दोस्तों यहाँ पर आप सभी को सेकंड एग्ज़ाम का गणित विषय का पेपर बता रहा हूँ। ये आज का हमारा सेट नंबर सेकंड है। इसके पहले हमने दो वीडियो और बनाकर आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। अभी हम ये मैथ सब्जेक्ट का सेकंड वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं। याद रखिएगा, सभी बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज़ और विभिन्न प्रकार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के अवेलेबल है हमारे ऐप पर। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहाँ पर जाकर आपको क्लास 10th की पेड मेंबरशिप परचेस कर लेना है, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह और इसके अलावा वीडियोस, इंपॉर्टेंट पेपर्स के सब कुछ मिलेंगे वहाँ पर। और सेकेंड एग्ज़ाम में अब पास होना है सभी बच्चों को। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। 6 और 20 का HCF क्या है? यानी कि यहाँ पर HCF पूछा है 6 और 20 का। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा इसमें आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, इसमें आप सभी बच्चों को आंसर में क्या लिखना रहेगा? तो दोस्तों आंसर में आपको 2 लिखना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? देखिएगा बहुपद कौन सा है। अगर द्विघात हो तो आप द्विघात याद रखें, अगर मान लीजिए रेखीय हो तो आप रेखीय याद रखें, और ये अगर त्रिघात बहुपद हो तो आपको त्रिघात याद रखना है। यानी कि शून्यक पूछा है इसमें त्रिघात बहुपद के, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। तो आप सभी का आंसर 3 होगा। 3 आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। इसके एक अद्वितीय हल होने की जो शर्त है दोस्तों, वो हमारी हो जाएगी a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका सही उत्तर लिखेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिएगा। यहाँ पर समीकरण द्विघात है और इसका मानक रूप आपको लिखना है, जो कि दोस्तों आप सभी का आंसर इसमें करेक्ट होगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये आपको मानक रूप में पूछा जाता है, जो कि आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से इसको सीखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, AP-3 माइनस 1/2 और 2 का 11वां पद, इसका 11वां पद आपको बताना है, जो कि 11वां पद कंप्लीट 22 होगा। आपको सभी बच्चों को 22 याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिएगा। शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है उसका सूत्र होता है, यहाँ पर आखिरी में आपको दिया है। ठीक है, रूट में आपको r² प्लस h² लिख देना है। ये आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से सीखना है। इसके बाद में अब अगला क्वेश्चन आप लोगों का आ चुका है, जो कि ये रहा। देख सकते हैं आप सभी बच्चे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न। इनमें से आपकी एग्ज़ाम में 101% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्न याद रखेंगे। यदि आपको नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, वीडियो चाहिए और विभिन्न प्रकार के टेस्ट पेपर भी चाहिए सभी सब्जेक्ट के, तो 10th की पेड मेंबरशिप मैंने ऐप पर दे रखी है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लास 10th की पेड मेंबरशिप आप जैसे ही परचेस करेंगे सारे सब्जेक्ट आपके लिए ओपन हो जाएंगे। तो इसका जल्दी से जल्दी फ़ायदा उठा लीजिए सभी स्टूडेंट्स। देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में करणी 2 एक संख्या है। दोस्तों करणी में होती है तो वो अपरिमेय संख्या होती है। ये बात आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताई थी कि करणी वाली संख्या में आपको अपरिमेय लिखना रहेगा। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब के रूप में जाना जाता है, तो जिसको द्विघात सूत्र के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर द्विघात सूत्र आपका सही आंसर हो जाएगा। AP-5, 10 और 15 का 10वां पद इसमें पूछा है, तो 10वां पद आप सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों, और वो हो जाएगा 5 धाम 50, यानी कि 50 10वां पद हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे क्योंकि इसमें 5 का अंतर चल रहा है। देखिएगा आप यहाँ पर पहले 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, ऐसे करके। ठीक है, तो 10वां पद 50 होगा। ये बात आप सभी बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर तो आपको 50 लिखना है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कौन से त्रिभुज होते हैं समरूप? तो समबाहु जो त्रिभुज होते हैं जिनकी भुजाएं समान होती है। ठीक है, समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। किसी बिंदु पर x अक्ष से दूरी कहलाती है।
तो वो कोटि कहलाती है। एक्स अक्ष से दूरी कोटि कहलाएगी। एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? निश्चित है घटना तो प्रायिकता 1 होगी। आपको 1 याद रखना है इसमें करेक्ट आंसर के रूप में। दोस्तों, ऐप पर पेड मेंबरशिप में आप लोगों को सभी नोट्स भी मिलेंगे, उनको आप लगा कर जाइएगा। और इम्पोर्टेंट वीडियोस भी दिए हैं, और इसके अलावा पेपर जो इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के वो भी वहाँ पर हमने अपलोड कर रखे हैं। देखिएगा, सही जोड़ी बनाई है मैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसमें आपको मान इसका बताना है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ बिल्कुल सही बात है, इसका 1 से आप मिला देंगे। टेन 90 डिग्री माइनस ए, टेन 90 डिग्री माइनस ए को आप मिलाएंगे कोट ए से, यानी कि कोट ए आपको यहाँ पर दिया है लास्ट में। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसमें आपको लिखना है और वो हो जाएगा 9। इसके आगे आपको इसे मिला देना रहेगा 9 से। ठीक है, बिंदुओं 0 4 और 3 0 के बीच की दूरी, यहाँ पर इसमें दूरी आप सभी बच्चे बताएंगे 5। ठीक है, इसकी दूरी 5 होगी। घनाभ का आयतन, सभी अच्छे से याद रखना इनको। ठीक है, घनाभ का जो आयतन है वो a क्यूब होता है, तो इसके आगे a क्यूब आपको लिखना है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है? बी में दिया है। ठीक है, ये यहाँ पर। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल है इसमें आप सभी बच्चे क्या याद रखेंगे? तो आंसर होगा a स्क्वायर। ये वर्ग का क्षेत्रफल आपका a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सभी a स्क्वायर पर जाएंगे और कंप्लीट इसे करेंगे। इसके बाद में अगला आपका क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका, ये रहा। प्रत्येक का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए के क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं। यहाँ पर द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए विविधीकर जो है इसका सूत्र लिखिएगा। अच्छा, विविधीकर का इसमें सूत्र आपसे पूछा है, तो इसमें आपको बी वर्ग माइनस 4ac लिख देना रहेगा। ठीक है, अगला देखो, एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। इसमें बहुत सिंपल सूत्र है दोस्तों, आप सभी याद रखेंगे। सूत्र को मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, एस एन बराबर n/2। ठीक है, और n/2 के बाद में कोष्टक लगाना है और फिर लिखना है 2a प्लस n-1, कोष्टक लगाकर d लिख देना है और बड़ा कोष्टक बंद कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। तो उन्नयन कोण की परिभाषा में याद रखना, ये मैं परिभाषा आपके लिए लिख रहा हूँ, जल्दी से आप सभी बच्चे परिभाषा को भी आप नोट कर लेंगे। जब वस्तु आँख की, किसकी? आँख की क्षैतिज, जब वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा से ऊपर हो, क्षैतिज रेखा से ऊपर हो, तो उसे देखने के प्रक्रम में, ठीक है, प्रक्रम दैट्स मीन प्रक्रिया, देखने के प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण से ऊपर मुड़ जाती है, जिस कोण से ऊपर मुड़ जाती है, उस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। उस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, ये उन्नयन कोण की परिभाषा हो गई है, आपको याद रखना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब वस्तु की आँख की जो क्षैतिज रेखा से ऊपर हो, तो उसे देखने के प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण से ऊपर मुड़ जाती है, उस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श रेखा और वृत्त के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसको स्पर्श बिंदु कहा जाता है। तो आप सभी को भी लिखना है स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। पासे के जो पासा है उसको एक बार फेंकने पर 8 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? तो ये प्रायिकता होगी 0। 8 प्राप्त करने की प्रायिकता 0 होगी। ठीक है, इसके बाद में वर्ग दिया है 20 से 40 वर्ग का चिन्ह लिखिएगा, तो वो हो जाएगा 30। कैसे? 20 + 10 करोगे तो 30 हो जाएगा, 40 - 10 करोगे तो भी
30 हो जाएगा, तो वर्ग चिन्ह 30 है। ऐसा आपको 30 याद रखना रहेगा, यानी कि यहाँ पर आपको 30 आंसर में लिखना रहेगा। ठीक है, सभी बच्चों को कंप्लीट करना है इसे। इसके बाद सही गलत लिखिए वाला क्वेश्चन देखिएगा। सत्य असत्य का पहला, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो आपको ये सही लिखना है, यानी कि इसमें आपको सत्य बताना रहेगा। अगला है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ये बात भी आपको सत्य लिखना है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आँख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो ये बात भी आपको सही बताना है, क्योंकि ये भी सही है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, ये बात असत्य है। स्पर्श रेखा अलग होती है, छेदक रेखा अलग होती है। ठीक है, तो इसमें आपको असत्य लिखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिंदु 7, 1 और 0, 0 के बीच की दूरी 5 करनी 2 है, तो दोस्तों इसमें ये आपको सत्य बताना रहेगा, करेक्ट। इसके बाद शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई समान हो, तो ये असत्य है। ठीक है, इस तरीके से आप सही और गलत लिखेंगे। इसके बाद में ये जो आपको ये क्वेश्चन दिए हैं ना, ये वाले 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी के मैंने नोट्स तैयार कर दिए हैं, बिल्कुल सरल नोट्स। वो आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। आपको क्लास 10th की पेड मेंबरशिप सबसे ऊपर दे रखी है। ऐप जैसे डाउनलोड करोगे, जीमेल से साइन अप करोगे, तो वहाँ पर आपको पेड मेंबरशिप क्लास 10th के लिए मैंने दे रखी है मात्र 299 में, 6 सब्जेक्ट, वो भी 299 में 6 सब्जेक्ट। और अगर आपको मैथ्स ही चाहिए तो 199 में डायरेक्ट मैथ्स भी अलग से भी आप परचेस कर सकते हो, लेकिन मेंबरशिप अगर परचेस करोगे तो फ़ायदा होगा, 6 सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, विथ आपको PDF भी मिलेंगे, उसमें वीडियोस भी मिलेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, जो कि मॉडल पेपर के रूप में दे रखे हैं। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लेना सभी बच्चे।